अगले हफ्ते आप लोगों को मैं मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दोनों के साथ बिठा रहा हूँ। हमने चीजें शुरू की हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो भाई साहब? आप जाओ क्या? मेरी नौकरी गई है ना, आपकी तो नौकरी गई ना, कोई सरकारी नौकरी है, मेरी तो नौकरी चल गई ना। काम एक भी नहीं दिखाई दे रहा, हमें क्या हो रहा है? काम दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सिर्फ आश्वासन, पहले 7 दिन का, फिर 2 महीने का, फिर आश्वासन ही आश्वासन। माँ के इलाज के लिए मेरे पैसे नहीं थे भाई साहब, आपको कैसे बताऊं मेरा दुख? में किसको दुख बताऊं? नाम बताओ। सोनिया नाम है मेरा। अभी सभी सिविल डिफेंस वालों से वीरेंद्र सिंह मिले, उन्होंने क्या बोला और आपने क्या सवाल किए? मैंने उनसे ये बोला कि आप 27 साल में आए हो और हमने इस उम्मीद से उनको लाए हैं कि 26-27 साल में वो दिल्ली में आई हैं। तो जो पिछली सरकार ने हमारे साथ मतलब बार बार ये कह रहे थे एलजी नहीं करने दे रहा, एलजी नहीं करने दे रहा, तो हम लोगों दिल्ली में उनको इसलिए लाए कि जो हमारा ये काम अटक रहा है वो ना अटके, दोनों सरकार रहेगी तो हमारा काम ईजिली हो जाएगा। पर 60 दिन की कमिटमेंट के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिली। हम बार बार इनके दर पे आ रहे हैं, हफ्ते भर का। अब इन्होंने फ्राइडे तक का टाइम दिया है, फ्राइडे तक ये हम अगर हमें कुछ देते हैं तो देखो मैं ये ओपन कर रही हूँ, मरता क्या नहीं करता, मर तो हम वैसे भी रहे हैं, लेकिन अगर हम मरेंगे ना तो हम मार के मरेंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है, 4 महीने वो बिस्तर में पड़े हैं, 4 महीने से बिस्तर में पड़े हैं। और मैंने जो 4 साल में कमाया था ना वो सब मेरा गिरवी रखा है, मेरे पास प्रूफ है, मैं दिखा सकती हूँ। लेकिन सरकारों को अगर फर्क नहीं पड़ेगा ना तो 5 साल बाद फिर इलेक्शन है, हम इनको नहीं लाएंगे। अभी तो हमने सबने वोट किया था, सबने समर्थन किया था। परमिशन थी नौकरी। कहाँ का आप लोगों की नौकरी थी? कैसे? हम लोग बस मार्शल हैं, 10,792 लोग थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट में 40 विभागों में थे और मार्शल थे कुछ। तो हम मार्शल और 40 विभागों में जो काम करते हैं वो लोग थे। पर एक बात बताओ ना, एक इंसानियत नाम की भी तो चीज होती है। आप लोग बहुत दिल्ली के हर चीज पे काम कर रहे हो, क्या हम लोगों के लिए काम नहीं कर सकते? विधानसभा में 2-2 बार तो पास हो गया, अब क्या करना? आपको ऑर्डर ही तो करने हैं सिर्फ, लेकिन उस ऑर्डर को करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या इनको हमारी स्थिति नहीं दिख रही, या सिर्फ हम वोट बैंक है? ओनली वोट बैंक इनको सत्ता में लाने के लिए, बाकी हम लोग कीड़े मकोड़े के हमको ऐसे छोड़ दिया मरने के लिए। लेकिन अगर हम अपने वोट बैंक से इनको ला सकते हैं तो हम इन्हें हटा भी सकते हैं। 26 साल बाद ये आए ना तो आने वाले 5 साल में नहीं आएंगे, ये मैं प्रॉमिस कर रही हूँ। क्योंकि हम सब ने इसीलिए समर्थन किया था कि ताकि हमारा रोजगार हमें मिल जाए, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया हमें नहीं मिल रहा। अब हम फ्राइडे और देख रहे हैं, अगर फ्राइडे तक नहीं होता है तो हम बहुत भारी संख्या में आएंगे और बहुत कुछ करेंगे। नाम बताओ। मेरा नाम जोगिंद्री और मैं कैडीपू से हूँ। अच्छा, अभी वीरेंद्र सिंह आए, बाहर लोग आप लोगों से बात करी, क्या फिर दोबारा क्या आश्वासन मिला? क्या लगता है इस बार ये आखिरी आश्वासन होगा या अभी और ये काम आगे बढ़ेगा? सर देखो, हम किसी को ये तो कह नहीं सकते कि आश्वासन, हमें ये पता नहीं कितने लोगों ने हमें आश्वासन दिया है, अभी तक आश्वासन पे ही चल रहे हैं हम। अगर शुक्रवार को इन लोगों ने हमें टाइम दिया, शुक्रवार को देखते हैं, जब तक हमारे हाथ में लेटर नहीं आता जब तक इस आश्वासन को हम आश्वासन नहीं समझेंगे। हमें लेटर चाहिए और पक्का रोजगार चाहिए, बिल्कुल पक्का रोजगार। क्या आखिरी समय क्या दिया है? आखिरी समय शुक्रवार का दिया है। नेक्स्ट शुक्रवार को हमें बुलाया है जी, इसी अभी आखिरी शुक्रवार हो गया। आखिरी शुक्रवार से अब आगे कोई शुक्रवार आने नहीं देंगे हमें, वो शुक्रवार तो शुक्रवार ही बस जी। तो कितने दिनों से आप लोग बेरोजगार हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या सर हमें तो 19वां महीना हमें लगने वाला है जो हम धरने पे बैठे हुए हैं, और इतने परेशान हम लोग हो गए। मेरे हस्बैंड का तो गैंग्रीन हो गई थी, उनको पैर भी कट गया है। मैं इतनी परेशान हूँ, पता नहीं कैसे मैं घर से निकल के बाहर आती हूँ और मैं उन्हें छोड़ के आती हूँ। घर पे कोई और भी देखने हैं, बच्चे हैं, बच्चे अपना देखेंगे, उनको देखेंगे। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। और भी मेरी बहनें हैं जो बहुत परेशान हैं, इनके घर में रोटी भी नहीं है। मैंने अपने घर में ऐसे हालात देखे हैं कि हम 1-1 रुपए के लिए परेशान हो गए, दूध तक के लिए भी हम लोग परेशान हो गए हैं। इतनी बेरोजगारी हमने देख ली है, या फिर हमें लगाते नहीं, हटाना ही था तो अब हमें रोजगार तो दो। अब इन्होंने सचदेव सर ने ये बोला है कि हम हफ्ते तक कर देंगे, इतने कहीं और हमें परमानेंट नहीं तो कहीं और तो लगाओ, परमानेंट कर देना, फिर कहीं कुछ तो दो हमें, हम यहाँ से तो हटे हैं। अब इसके आश्वासन ही चल रहे हैं, आश्वासन से खाना नहीं मिलता, रोटी नहीं मिलती हमें। मेरा नाम सविता सिंह है।
मैं 18 महीना से ज्यादा हो गए धरना पे जाते हुए, लेकिन इस टाइम इतनी दिक्कत है, हमारे से ज्यादा और लोग मार्शल है जो परेशान है, जिसके बच्चे हैं, जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, जिसके माँ बाप बूढ़े हैं, बहुत से हैं ऐसे हैं कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ लड़कियां भर है। अब 18 महीने से ज्यादा, 19 महीना हो गए, अब हम लोग का घर संभालना बहुत मुश्किल हो गई है। हम यही चाहेंगे सरकार से जल्द हम लोग का 60 साल के पक्का रोजगार दे, आश्वासन बंद करे, जुमलाबाजी बंद करे, बस आश्वासन बहुत हो गया, हम लोग को आश्वासन नहीं चाहिए, हमें पक्का रोजगार 60 साल के दे। किससे अपना उत्तर बोलूं मैं? कोई हमारी बात नहीं सुन रहा, कोई मीडिया वाला हमारी बात नहीं सुन रहा। 18 महीने हो गए रहते हुए मुझे फुटपाथ पर सो जाऊं मैं, भाई साहब फुटपाथ पर सोया हूं मैं भी खाकी वर्दी वाला हूँ, मैं कोई और आदमी नहीं हूँ, कोई गैर आदमी नहीं हूँ, भारत का नागरिक हूँ, मैं भी खाकी वर्दी पहनता था किसी जमाने में। आपकी सरकारी नौकरी, मेरी सरकारी नौकरी नहीं है, फर्क इतना, मेरी सरकारी नौकरी नहीं है, आपकी सरकारी नौकरी है, आपको नौकरी का डर नहीं है, मुझे नौकरी का डर था, मेरी नौकरी चली गई, मैं किससे अपना दुख दर्द बोलता? आए थे, उन्होंने क्या बोला? 1 महीने का आश्वासन, 1 हफ्ते का आश्वासन दिया मैं। क्या उम्मीद लग रही है? हमें तो उनसे उम्मीद है, हमारे को 100% उम्मीद है मैं उनसे कि मैं रोजगार देंगे, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, हमारे तब तो वही है, आ सके किरण हमारे को वही नजर आ रही है, और तो कोई है ही नहीं। तो भी वक्त कैसे गुजार रहे हो आप लोग? क्या वक्त पूछो मत ही, वक्त कैसे गुजार रहा हूँ मैं, एक पल युग के समान बीत रहा है मेरे लिए। अब किससे अपना दुख दर्द कहूँ? कोई सुनने वाला नहीं, नेशनल मीडिया तो सुन के राजी नहीं है। आप भाइयों का धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भाई साहब आपने हमारी बात सुनी, इन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमारी बात सुनी, इन भाई साहब को धन्यवाद, इन भाई साहब को धन्यवाद जो हमारी खाकी वर्दी वाले सुन रहे हैं। चलो शुक्र है, बीजेपी ने कहा था सत्ता में आएंगे, अब सत्ता में तो आ चुके हैं, तभी तो हम कह रहे हैं अब तो रोजगार दे दो, अब किस बात की मजबूरी रह गई? अरे तुम तो एसी के रूमों में बैठे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो एसी के रूम में 56 वो खा रहे हो, हम गरीब से पूछे हम क्या है? भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, फुटपाथ पर घूम रहे, जगह जगह चक्कर काट रहे हैं हम, इस नेता के पास उन नेता के पास। अरे नेता बन गए तो तुम तो भगवान बन गए क्या? खुदा बन गए क्या? तुम हमें नौकरी नहीं देते क्या? सबको नौकरी दो, तुम्हारा तो फर्ज बनता है नौकरी देना, हमें नौकरी दोगे तो किसको नौकरी दोगे? तुम भारत के नागरिक है, दिल्ली के नागरिक है, मोदी जी ने कहा 50,000 नौकरी दे, केजरीवाल ने कहा था नौकरी देंगे हम, ठीक है, मोदी जी ने कहा नौकरी देंगे, कहाँ गई वो नौकरियां? अरे हम तो नौकरी हमारे 10-10 साल नौकरी करके हटा दिया मेरे को, भाई साहब घर में गुजारा करना मुश्किल कर रहा हूँ। देखो मेरे बाल देखो, मेरे को देखो, मैं गंजा हो गया, मेरी माँ मर गई, माँ के इलाज के लिए मेरे पैसे नहीं थे, भाई साहब आपको कैसे बताऊं मेरा दुख? में किसको दुख बताऊं? क्या कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो भाई साहब? आप जाओ क्या? मेरी नौकरी गई है ना, आपकी तो नौकरी गई, आपकी सरकारी नौकरी है, मेरी तो नौकरी चल गई ना, मैं तो भूखा मर रहा हूँ ना। अपना दुख अपना नहीं कहूँ तो किससे कहूँ अपना दुख? में ये बता दो मुझे आप। मैं भी खाकी नौकरी पे, खाकी वर्दी पहनता था किसी जमाने में, मैंने बहुत सेवा करी, देश की सेवा करी है। कोरोना में मैंने हाथ लगाया, कोरोना में लातों को हाथ लगाया लो, कोरोना में मैंने। थोड़ा सा धन्यवाद भाई साहब। मेरी माता जी भी एक्सपायर हुई हैं, मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन मेरा घर कौन चलाएगा? बस ये आश्वासन क्यों दे जा रहा है? सिर्फ आश्वासन नहीं मिल रहा है, काम एक भी नहीं दिखाई दे रहा हमें, क्या हो रहा है? काम दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? सिर्फ आश्वासन, पहले 7 दिन का, फिर 2 महीने का, फिर आश्वासन ही आश्वासन। रोजगार के मुद्दे पे काम हो रहा है, कब हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। आज 1 महीने नहीं, जब किसी घर में 1 महीने रोटी पे ना मिले खाने के लिए तो तस रोड पे जाएगा, 1 दिन ना मिले तो यहाँ 2 साल होने को जा रहा है, पर सरकार को सुनती नहीं है कुछ भी। सर देखो, पिछले 19 महीने से हम लोग जो है बेरोजगार चल रहे हैं। ये जो भी सरकार आ रही है डेली सिर्फ ये देती है आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन देते जा रही है। अब सर यहाँ तक हो गया कि हम अपने बच्चों का स्कूल से नाम कटवा दिए, सरकारी स्कूल में भेज दिए। अब क्या करूँ, प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, अब यहाँ है आपसे लेकर उनसे लेकर घर परिवार को चलाना पड़ रहा है। अब वो भी चलाना मुश्किल है, जो पैसे दे रहा है फिर वो लेगा भी तो हमसे, अब देंगे हम कहाँ से? हम तो ये रोजगार के चक्कर में 19 महीने से हम लोग है, 42 साल एज हो गया, प्राइवेट कंपनी में भी अब रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मेन जो एज था मेरा वो तो हम ये इनमें खपा दिए। हम लोग करे क्या? हम लोग उनसे पहले के लगे हुए, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी ना, हम लोग कांग्रेस की सरकार से पहले 1968 से समाज सेवा भी करते हुए आ रहे हैं, जिसके साथ साथ सरकार की हेल्प भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ ड्यूटियां भी करते हुए आ रहे हैं। और ये नहीं कि साल 2 साल, सर 10 साल 15 साल, मैं खुद सर 2015 से 2010 से मतलब हम काम करते हुए आ रहे हैं, समाज सेवा भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ सर हमारे काफ़ी लोग हैं जो कुछ इस धरने के दौरान ख़त्म भी हो गए हैं। आप जैसे हमारे को कवर कर रहे हैं। सर मैं एक बात कहना चाहते हैं, अगर यहाँ पर सरकार नौकरी नहीं दे सकती है तो बस बंदूक निकालिए, गोली मार दीजिए, खत्म कर दीजिए, यही कहानी, ना रहेगी बांस ना बजूगी बसरी। रोजगार के लिए, रोजगार के मुद्दे पे कह रहे हैं 50 बसें आई, कहाँ कोई बसें आ रही है? कहाँ मार्शल की नौकरी दे रहे हैं? 50 रोजगार की बात कर रहे हैं, पर रोजगार मिल कहाँ रहा है? बस एक हफ्ते करते करते आज 2 साल बीत गए, फिर भी रोजगार नहीं। ये हालत हो गई है। कितना धरना देंगे हम, कितना रोड बैठेंगे? क्या हमें शौक लगा रोड पे बैठने का?
हमें पागल समझ रखा गया लोगों ने, इन सरकारों ने पागल समझ रखा हमें। जबकि हमने इतना मेहनत करा है, जितना अपने कंधे पे लाश उठा कर रखी है मैंने। कोरोना काल में एक बंदा पुलिस वाले, मैं बोलना नहीं चाहता किसी के बारे में, उन्होंने खुद, मैंने अपने आप से आप रखे हैं। जब इतनी भीड़ चल रही थी, खुद घर पे एक दूसरे डरते थे बंदे, तब हमने लाश उठाई इस कंधे पे। पर लाश क्या सर, हम अपनी जिंदगी को पर कोई दिखाया नहीं चाहता है ना। मैं मीडिया वाले से बस ये गुजारिश करता हूँ कि हमारा न्यूज जो भी है आप दिखाइए प्लीज। आज यहाँ पर आए, वीरेंद्र सहदेवा ने फिर दोबारा आश्वासन दिया है, क्या कहोगे? ये आश्वासन मिला है आज स्पष्ट रूप में प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा, और हमें पूरी संतुष्टि है कि एक हफ्ते में हमें पूरा समाधान होगा हमारा, क्योंकि अब तक हमारा समाधान कहीं होता नजर नहीं आ रहा था। तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमारा समाधान किया जाएगा। तो क्या ये आश्वासन पूरा हो जाएगा लग रहा है? क्योंकि इससे पहले भी कई सारे आश्वासन मिल चुके हैं। बहुत बार आश्वासन मिले, लेकिन स्पष्ट तरीके से सरकार बनने के बाद आज हमें पूरी तरह से आश्वासन मिला है। एक हफ्ते के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठ के समाधान करवाया जाएगा।